फिल्म के टाइटल स्पॉन्सर है एसेंस ग्रुप इन एसोसिएशन विद प्रीतम ए बबली भाई क्रिएशन। कहते हैं कुछ लोग सिर्फ अपना व्यवसाय खड़ा करते हैं और कुछ लोग अपने कर्मों से समाज में ऐसी पहचान बना लेते हैं जो शहरों की सीमाओं को पार कर पूरे देश तक पहुंच जाती है। गुजरात की व्यापारिक नगरी सूरत इसी धरती से एक ऐसी शख्सियत उभरी जिन्होंने व्यवसाय और रियल एस्टेट की दुनिया में ऐसे निर्माण किए जो केवल इमारतें नहीं बल्कि विकास और विश्वास के प्रतीक बन गए। धर्म के क्षेत्र में समर्पण, समाज सेवा में सक्रियता और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का सतत प्रयास, यही वे कार्य हैं जिन्होंने उनकी पहचान सूरत और गुजरात से आगे बढ़ाकर पूरे भारत में स्थापित कर दी। और यह प्रेरणादायक यात्रा के यात्री हैं सूरत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री संजय सुराना, चेयरमैन सुराना ग्रुप। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। संजय जी का मूल परिवार राजस्थान के राजगढ़ जिला चूरू से जुड़ा हुआ है। उनके परिवार की व्यापारिक यात्रा की शुरुआत उस समय हुई जब उनके दादाजी स्वर्गीय जसकरण जी मात्र 7 वर्ष की छोटी उम्र में व्यापार की तलाश में कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में उन्होंने टेक्सटाइल यानी कपड़े के व्यापार की नींव रखी। ईमानदारी, परिश्रम और भरोसे के बल पर यह छोटा सा व्यापार धीरे धीरे एक प्रतिष्ठित पहचान बनता चला गया। आज भी उनकी पुरानी फर्म हरकचंद जसकरण कपड़ा व्यापार की दुनिया में सम्मान और विश्वसनीयता के साथ जानी जाती है। लगभग 135 वर्ष पुरानी यह व्यापारिक परंपरा आज भी उसी नाम और उसी गरिमा के साथ आगे बढ़ रही है। आज इस प्रतिष्ठित फर्म को संजय सुराना के ताऊजी के पुत्र संभाल रहे हैं और परिवार की इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। संजय जी के पिताजी के जीवन में भी संघर्ष के कई अध्याय रहे। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? मेरे पिताजी का नाम बाबूलाल जी सुराना है। मेरे पिताजी के पहले 3 भाई हुए थे। पिताजी जब 11 साल के थे तो दादाजी का देहावसान हो गया था। पिताजी के बड़े भाई हैं, उन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर वो भी पढ़ने के लिए कलकत्ता चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाद में कपड़े के व्यवसाय से जुड़ गए। यहीं से शुरू हुई उस परिवार की परिश्रम, परंपरा और प्रतिष्ठा की वह विरासत जिसने आगे चलकर नई पीढ़ी के लिए सफलता की मजबूत नींव तैयार की। फिर आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? हम लोग उस समय कलकत्ता ही रहते थे, लेकिन मेरा जन्म जो हुआ था मेरे ननिहाल में राजल देसर में चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर हुआ था। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है, और मैं टोटल 3 भाई बहन हैं। आपका विवाह कब हुआ था? मेरा विवाह 1991 में हुआ था। श्री संजय सुराना के परिवार में उनकी माताजी हैं। उनके पिताजी का 2 वर्ष पहले देहावसान हो चुका है। आज उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटा और बेटे की बहू हैं। उनकी एक बेटी भी है जिसका विवाह आदित्य जी नाहटा से हुआ है और एक दोहिता भी है जिसका नाम कबीर है। इस प्रकार परिवार के ये 5 सदस्य एक साथ स्नेह, संस्कार और आपसी समझ के साथ इस घर को एक सुंदर परिवार का रूप देते हैं। परिवार के मूल्यों और परंपराओं के बीच यही वह आधार है जो जीवन और कार्य दोनों को संतुलन और शक्ति प्रदान करता है। आपका परिवार तो कपड़े के व्यवसाय में था, आप अचानक नए व्यवसाय में कैसे आ गए? हम लोग कलकत्ता में कपड़े का काम करते थे। हमने सूरत में मैन्युफैक्चरिंग चालू किया और फिर सूरत में जब काम बढ़ा तो हमको सूरत शिफ्ट होना पड़ा। सूरत शिफ्ट होने के बाद 1 महीने के अंदर ही हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ गए। हमने देखा यहाँ पर कोई प्रॉपर ऑफिस बिल्डिंग नहीं है और कोई प्रॉपर ऑफिस की स्पेस नहीं है। यहाँ पर जो भी काम करते थे लोग शेरियों में बैठ के करते थे, अपने घरों से करते थे या टेक्सटाइल मार्केट से करते थे। तो हमारे मन में विचार आया कि हम यहाँ पर क्यों न ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण करें। तो यहाँ सूरत शिफ्ट होने के 1 महीने बाद ही हमने जेके टावर नाम से पहली ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था।
और वो बिल्डिंग आज भी सूरत की शान है, आज भी उसी तरह से खड़ी है। 37 साल पहले जेके टावर से सुराना ग्रुप की शुरुआत हुई और आज अभी तक कितने निर्माण आपके द्वारा हो गए? अभी तक लगभग 30 बिल्डिंगों का हमने निर्माण किया है, लेकिन जो भी बिल्डिंग का निर्माण किया है वो अपने आप में सूरत में लैंडमार्क है, यही हमारी पूंजी है। तो ये सब कमर्शियल हैं या रेसिडेंशियल भी हैं? जितने भी हमने निर्माण किए अधिकतर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, मॉल वगैरह ही हमने निर्माण किए हैं। टेक्सटाइल मार्केट भी है, कुछ रेसिडेंशियल निर्माण हमने सूरत में बहुत कम किया है। सूरत के बाहर हमने थोड़ा रेसिडेंशियल निर्माण किया है, लेकिन सूरत में रेसिडेंशियल जहाँ अपने बैठे हैं आज वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जो हमने बनाई है। कितने लोगों को आपकी कंपनी ने रोजगार दे रखा है? हमारे टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन में मिला के लगभग 2500 लोग हैं जो हमारी संस्था से जुड़े हैं, हमारे अंडर में काम कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल के काम में भी आप हैं अभी? तो टेक्सटाइल में पहले हम ट्रेडिंग में थे, आज हम इंडस्ट्री हमने डाल रखी है। 4 टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हैं जो आज हम रन कर रहे हैं। क्या बनाते हैं उसमें आप लोग? एक फैक्ट्री है जिसमें हम वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, उसमें कोई भी कपड़े को है उसको नया रूप देने का कार्य होता है। दूसरा डाइंग एंड प्रिंटिंग है, तीसरा हमारा है जिसमें हम फॉइल बनाते हैं, और चौथा जो है हमारा वो टेक्सटाइल का ग्रे मैन्युफैक्चरिंग का काम है। और जिस इंडस्ट्री में हमने वो वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री में कदम रखा, ड्यू ड्रॉप और फॉइल प्रिंट, उसमें आज भी अगर ड्यू ड्रॉप और फॉइल प्रिंट का नाम आता है तो हमारी वो कंपनी का नाम है रामानुज, तो वो रामानुज से ही पहचाना जाता है। यहाँ पर लगभग आज भी हमारे लगभग 1000 से अधिक कस्टमर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि 30-35 के लगभग आपके निर्माण हुए, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्माण आप किसको मानते हैं, जिसको देख के आपको भी खुशी होती है कि ये निर्माण सुराना ग्रुप ने किया है? जब हम सूरत को सर्च करते हैं तो हम सबसे देखते हैं कि हमारी इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर बिल्डिंग है वो सबसे पहले दिख जाती है। चाहे नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर आगमन हो, चाहे कोई भी बड़ा काम हो, चाहे यहाँ से फ्लाइट भी कोई नई स्टार्ट हो, तो उस बिल्डिंग को सरकार हमेशा दिखाती है। तो ये हमारी उपलब्धि है कि इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर जहाँ हमारी ऑफिस भी है वो आज नंबर 1 बिल्डिंग में शहर में आती है, ऑफिस बिल्डिंग में। और इसके बाद जो हमारी अभी जस्ट कंप्लीट हुई है इंटरनेशनल वेल्थ सेंटर, वो आज सूरत की सबसे सुंदर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में से एक है। श्री संजय जी का मानना है कि बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट और पत्थरों का ढांचा नहीं होती। जब भी वे कोई निर्माण करते हैं तो उनका प्रयास यही रहता है कि वह केवल कंक्रीट का जंगल ना बने, बल्कि उसमें जीवन हो, आत्मा हो और एक सकारात्मक ऊर्जा हो। वे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति उनकी बनाई हुई इमारत में प्रवेश करे तो उसे केवल एक जगह नहीं बल्कि एक अलग अनुभव और ऊर्जा महसूस हो। ऐसी जगह जहां लोग काम करें तो उनकी ऊर्जा बढ़े, उत्साह बढ़े और क्षमता और मजबूत हो जाए। उनके लिए निर्माण केवल व्यवसाय नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अपने ग्राहकों को केवल संतुष्ट करना नहीं बल्कि संतोष से भी अधिक देना। और यही सोच, यही दृष्टि उन्हें निरंतर आगे बढ़ने और नए मुकाम हासिल करने की प्रेरणा देती है। जिस चैम्बर में कभी एक पुत्र ने अपने पिता के सानिध्य में व्यापार की बारीकियां और समाज सेवा के संस्कार सीखे थे, आज उसी स्थान पर समय ने एक सुंदर चक्र पूरा किया है। अब वही संजय जी उसी टेबल पर बैठकर अपने पुत्र को न केवल व्यापार का ज्ञान दे रहे हैं बल्कि उन मूल्यों और परंपराओं की विरासत भी सौंप रहे हैं जो पीढ़ियों को महान बनाती हैं। व्यवसाय के साथ साथ श्री संजय सुराना और उनका परिवार अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। उनके पूर्वजों ने वर्षों पहले एक भव्य हवेली का निर्माण कराया था जो आज केवल एक इमारत नहीं बल्कि आस्था और साधना का केंद्र बन चुकी है। 95 ईयर्स हो गए हवेली को बने हुए, लेकिन आज भी हवेली आपको लगेगा कि मुंह से बोल रही है उसी तरह से। इस पावन स्थल पर जैन धर्म के कई महान आचार्यों का सानिध्य मिला। सबसे पहले 8वें आचार्य कालुगणी यहाँ 20 रातों तक विराजमान रहे। इसके बाद आचार्य तुलसी का चातुर्मास यहीं हुआ। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी और वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी का भी यहाँ पावन आगमन हुआ। इन महान आचार्यों और असंख्य साधु संतों के चरण पड़ने से यह हवेली आज केवल एक ऐतिहासिक भवन नहीं बल्कि आस्था, तप और आध्यात्मिक ऊर्जा का पावन केंद्र बन चुकी। तो उस हवेली से धार्मिक परंपरा जो शुरू हुई वो आप तक पहुंची, आप
पे उसका असर कितना है, आपके द्वारा धर्म के लिए क्या काम। कहते हैं कि जैसा बीज बोते हैं वैसा फल मिलता है। तो हमने बचपन से ही जो देखा है संस्कार, तो वो संस्कार हमारे अंदर और मजबूत होते चले गए। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए समाज से और ज्यादा जुड़ते गए। साल 2003 में सूरत में आचार्य महाप्रज्ञ जी का चातुर्मास हुआ। उनके चातुर्मास हेतु ही संजय जी के पिताजी के मार्गदर्शन में तेरापंथ भवन निर्माण प्रारंभ हुआ। साल 2001 से 2003 के बीच बने इस भव्य भवन के निर्माण से संजय जी स्वयं भी पूरी तरह से जुड़े रहे। उस समय यह भवन संभवतः देश के तेरापंथ समाज का सबसे विशाल और भव्य भवन था। जब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस भवन को देखा तो उन्होंने स्नेहपूर्वक इसे व्हाइट हाउस कहकर संबोधित किया। धीरे धीरे सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में संजय जी की सक्रियता लगातार बढ़ती रही। जब वे केवल 40 वर्ष के थे तब उन्हें तेरापंथ समाज के सर्वोच्च पदों में से एक मैनेजिंग ट्रस्टी का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। 4 वर्षों तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया। इसके बाद वे तेरापंथ महासभा से भी जुड़े और पिछले 8 वर्षों से महासभा के ट्रस्टी के रूप में सेवा दे रहे हैं। संजय जी के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि वह क्षण रहा जब गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी ने अक्षय तृतीया 2023 का पारणा सूरत में करने का आदेश दिया। गुरुदेव के आशीर्वाद से इस ऐतिहासिक आयोजन की जिम्मेदारी संजय जी सुराणा और उनकी टीम ने संभाली। जहां प्रारंभिक लक्ष्य 1008 पारणे का रखा गया था, वहीं इस आयोजन में 1115 पारणे संपन्न हुए और लगभग 55,000 लोग इस दिव्य अवसर के साक्षी बने। सिर्फ 2 घंटों के भीतर हजारों लोगों ने गुरुदेव के सानिध्य में पारणा किया। संजय जी के कार्यों से प्रभावित होकर साल 2024 में सूरत में आयोजित होने वाले चातुर्मास का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आया। समाज के आग्रह और संतों के मार्गदर्शन से यह दायित्व स्वीकार किया। इसके बाद जो चातुर्मास आयोजित हुआ वह वास्तव में इतिहास बन गया। रोजाना 25,000 से अधिक लोग यहाँ आते, प्रवचन सुनते और भोजन ग्रहण करते। इस विशाल आयोजन के लिए करीब 1,05,000 वर्ग फुट का प्रवचन पंडाल, 55,000 वर्ग फुट की भोजनशाला और लगभग 800 फ्लैट्स की व्यवस्था की गई। इतने भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन के कारण 2024 का यह चातुर्मास जैन समाज के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट और अनुकरणीय चातुर्मासों में से एक के रूप में याद किया जाने लगा। संजय जी, ये तो हुई आप जहाँ रहते हैं वहाँ के धार्मिक कार्यों के बारे में। जहाँ आपकी हवेली है जो आज एक तीर्थ स्थल का रूप ले चुका है, क्या ये बात वहीं तक सीमित है या उसके अलावा भी आपके परिवार के द्वारा, आपके द्वारा वहाँ कुछ काम किए गए? मैं सबसे यही कहूँगा कि अपनी जन्मभूमि पर जो योगदान दे सकता है उसे देना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए कभी। तो हमारे परिवार को भी जब जब जो अवसर मिला हमने कोशिश की कि हम गांव के लिए कुछ करें। तो उसी में जब मेरे दादाजी के 100 साल हो रहे थे तो पिताजी की इच्छा थी कि मैं वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करूँ। संचिया माता जी का मंदिर और गुलाब भवन का निर्माण 1994 में कंप्लीट हुआ, जो मेरे पिताजी के हाथों द्वारा किया गया था। हमारे वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनके हाथों से उनकी ओपनिंग हुई। भाबड़ा जी उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ही उसकी शिलान्यास किया था। व्यावसायिक और धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक सेवा और परोपकार के क्षेत्र में भी संजय जी सुराना और उनके परिवार ने अनुकरणीय योगदान दिया है। संजय जी का मानना है कि जब हम समाज से जुड़े होते हैं तो समाज के प्रति हमारा एक बड़ा दायित्व भी बनता है। इसी भावना के साथ उनके पिताजी के नेतृत्व में तुलसी महाप्रज्ञ विद्या विहार ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस ट्रस्ट में लगभग 50 ट्रस्टी जुड़े हुए हैं। पहले इसके मुख्य ट्रस्टी उनके पिताजी थे और आज यह दायित्व संजय जी स्वयं निभा रहे हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 350 से 400 जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में सहयोग दिया जाता है। उनकी स्कूल और कॉलेज की फीस सीधे संस्थानों में जमा कराई जाती है ताकि उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। परोपकार के इस सेवा कार्य से उनकी माताजी, पत्नी और उनके बेटे भी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं।
संजय सुराना बहुत बिजी व्यक्ति हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं अपने व्यवसाय में, समाज के काम में, धर्म के काम में। तो इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं आप? मेरा परिवार है जो मेरा इतना साथ देता है कि मैं कभी भी उनको समय कम दे पाऊँ, ज़्यादा दे पाऊँ, वो हमेशा मुझे प्यार ही प्यार देता है। तो मुझे परिवार से जो मेरी शक्ति मिलती है वही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। इसको मैंने भी महसूस किया। मैं जब आपके घर में प्रवेश किया तो आपकी 2 बहनों को मैंने देखा। उनके चेहरे पे जो खुशी थी, उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता थी, पिता के न होने के बावजूद भी एक भाई के रूप में आप उन्हें पीहर का एहसास करवा रहे हैं। आपकी आंखें भीग आई है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ परिवार के मामले में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भगवान को कि उन्होंने मुझे इस तरह का परिवार दिया। ये श्रेय केवल आपको नहीं जाता है, ये श्रेय आपकी पत्नी को भी जाता है, जिन्होंने अपनी नंदों को मान दिया, सम्मान दिया। ललित जी, मुझे गर्व है कि मुझे इस तरह की पत्नी मिली जिसने मेरे पिताजी जो 5 साल बीमार भी रहे, उसने जो सेवा की, मेरी माँ की जो आज सेवा कर रही है, जो मेरी बहनें हैं उनको अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा जो मानती है, और बच्चों को जो संस्कार उसने दिए हैं। तो मैं भगवान पर धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस तरह की पत्नी उन्होंने दी है, और आने वाले जन्मों में भी यही मेरी पत्नी के रूप में मुझे मिले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। अब भावुकता से ऊपर अलग हटके मैं सवाल करूंगा कि आपके शौक क्या हैं? हम लोग रोज परिवार के साथ शाम को 2 घंटे लगभग बैठते हैं। भले ही मैं रात में 10 बजे आता हूँ, लेकिन 10 से 12 बजे तक हम परिवार के साथ बैठते हैं। और सबसे आनंद के क्षण मेरे तब होते हैं जब हम घूमने जाते हैं, चाहे परिवार के साथ जाऊं चाहे दोस्तों के साथ जाऊं, वहां पर मेरा रूप ही अलग हो जाता है। लोग मुझे कहते हैं कि तू एकदम से बदल जाता है। तो मेरे को भी बदल के दिखाइए ना कैमरे के सामने में। जो आपके दोस्तों तक सिमटा हुआ है, ये समाज भी तो जाने कि संजय सुराना केवल धार्मिक, सामाजिक, व्यवसायिक ही कार्य नहीं करते हैं, उनके अंदर भी एक बच्चा है। वो बच्चा का रूप दिखाएं आप। हर बार जब टूर में जाते हैं तो कोई ना कोई गाना बना लेते हैं। हाँ, गाना गा के अरे चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, शामो सहर देखो ना। पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नच पैण दी, पूरा लंदन ठुमकदा, तू घंटी बिच बैण दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नच पैण दी, पूरा लंदन ठुमकदा। भाभी जी के ऊपर कोई एक गाना गा के सुनाइए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। संजय जी, आज आप यहाँ तक पहुँचे, इस मुकाम तक पहुँचे, आपके जीवन में किससे प्रेरणा आपको मिली? पापा का जो मैंने कर्मठ काम करने का जो तरीका देखा, उनके अंदर जिस तरह से बिजनेस भी चेंज हुआ, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को भी जिस तरह से लिया, मैंने को सबसे ज़्यादा प्रेरणा उनसे ही मिली। और माँ से मुझे संस्कार मिले कि किससे क्या बात करनी है। धर्म के क्षेत्र में जाएं तो आचार्य महाश्रवण जी
उसके पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी और उसके पहले आचार्य तुलसी, यहाँ के जो हमारे डेप्यूटी सीएम जो हैं और जो होम मिनिस्टर हैं हर्ष संघवी जी, उन्होंने भी जब गुरुदेव विराज रहे थे तो मुझे कहा, संजय भैया आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर लीजिए। बहुत से राजनेताओं से मिलने का अवसर मिला, विशेषकर जब आचार्य श्री यहाँ विराज रहे थे तो मोहन भागवत जी से लेके बड़े से बड़े राजनेता यहाँ पर आए थे। जीवन में जब कोई व्यक्ति अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रहता है तो स्वाभाविक रूप से उसे कई मंचों पर सम्मान और पुरस्कार भी मिलते हैं। संजय जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। समाज सेवा, धार्मिक कार्यों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए उन्हें समय समय पर सैकड़ों बार अनेक संस्थाओं और मंचों द्वारा सम्मानित किया गया। लेकिन संजय जी के लिए सम्मान की असली परिभाषा कुछ और ही है। वे मानते हैं कि सबसे बड़ा सम्मान वह होता है जो समाज के दिल से मिलता है। विशेष रूप से 2024 के ऐतिहासिक चातुर्मास के बाद जब गुरुदेव ने उन्हें जो सम्मान प्रदान किया, उसे वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उनके लिए पुरस्कारों से भी अधिक महत्वपूर्ण है समाज का विश्वास और स्नेह। सूरत में लगभग 6000 तेरापंथी परिवार रहते हैं और गुरुदेव के सूरत आगमन से पहले भी और उसके बाद भी किसी भी परिवार से उनके प्रति कभी कोई विरोध या असहमति सामने नहीं आई। संजय जी मानते हैं यही प्रेम, यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी कमाई है। संजय जी आपके बेटे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? संजय जब से मेरे जीवन में आया है तब से खुशियां ही खुशियां हैं और ये हमेशा से सबसे मिल के चलने वाला है। चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई वर्कर भी हो। पापा के जाने के बाद कभी ऐसे नहीं लगने दिया कि नहीं तो सबको ऐसा बेटा मिले। खाली इतने परिवार नहीं, 300 आदमी का सब में एकदम बराबर प्यार देता है। छोटी बहू है तो, बड़ी बहू है तो, सब इतने अच्छे हैं परिवार। एक बेटा तो हो जाता है कभी, लेकिन ऐसा परिवार नहीं होता है। आपकी भी आंखें भर आई। बहुत ज्यादा सब ध्यान रखते हैं, बेटी से बेटा ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। मत को भगवान इनको बहुत सुखी रखे हमेशा के लिए। संजय जी से जब मैं बातें कर रहा था व्यापार की, धर्म की, कर्म की, पर एक पल ऐसा आया जब संजय जी एकदम भावुक हो गए, रोने लगे जब बहनों का जिक्र आया। आप बड़ी बहन हैं, आपके क्या भाव हैं संजय जी के प्रति? मैं तो बोलूंगी ऐसा भाई दुनिया में सबको मिले। शायद ऐसा भाई दुनिया में होता ही है क्या, मुझे नहीं पता, कि कोई चीज की कभी कमी महसूस नहीं होने देता है, इतना प्यार देता है। अब पापा नहीं है तो सिर्फ पापा की कमी महसूस नहीं होती है। इस जमाने में भी रोज सुबह उठ के प्रणाम करते हैं। बड़ी कितनी बड़ी हुई उससे, 1.5 साल बड़ी हुई। ऐसे संस्कार मम्मी पापा ने दिए, या मतलब लेने वाला भी संस्कार होना चाहिए, देने वाले भी ऐसी। एक तरफ संजय जी रो रहे हैं, एक तरफ आप रो रही हैं। मैं तो अद्भुत हूँ भाई बहनों का ऐसा प्यार देख के। ऐसा ही है हम लोग के भाई के प्रति, तो ऐसा ही है। ऐसे वो आज का श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र दोनों है, आप समझ लीजिए। आप न बोले, लेकिन आपकी आंखों से जो आंसू टपक रहे हैं यही शब्द है और यही उनके प्रति प्यार और स्नेह दिखा रहा है। मैंने तो आपसे सवाल नहीं किया, उसके पहले ही आप रो रही हैं। बड़ा भाई एक पिता का रूप होता है, तो वो अब एक पिता की तरह ही अपने सारे फर्ज निभा रहा है। पर इसके साथ साथ मैं अपनी भाभी की भी बात बोलना चाहूँगी कि उन्होंने भी बराबर उसका साथ दिया है। नहीं तो आज के ज़माने में अगर भाभी अच्छी नहीं हो तो आपका मायका छूट जाता है, आपका भाई नहीं रहता है। पापा ने मतलब बहुत अपनी बहू को बेटी जैसे रखा, तो उन्होंने भी हमको अपनी बहनें माना। आज मैं भी उसके साथ ऑफिस जाती हूँ। आज ये सम्मान मिलना कि बहन भी बराबर भाई के साथ ऑफिस में बैठे, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। आज विशाल की वाइफ भी ऑफिस जाती है, तो उसको भी वही मान सम्मान है। और जहाँ डांटना है वो हमको डांट भी पड़ती है, जहाँ प्यार करना है
वहाँ प्यार भी, और Father जहाँ figure है, दादा और figure। जहाँ पुचकार की जरूरत होती है वहाँ पुचकार भी मिलती है। मैं वाकई अभिभूत हूँ। इंटरव्यू देने वाले रो रहे हैं, इंटरव्यू को सुनने वाले रो रहे हैं, जिससे सवाल पूछ रहा हूँ वो रो रहे हैं। ये रोना नहीं है, ये भावुकता है। वाकई संजय जी ने पता नहीं कितना धन कमाया है, लेकिन संजय जी ने जो कमाया, बहनों का प्यार, बहुओं का प्यार, माँ का आशीर्वाद, समाज का प्यार, समाज का सम्मान, ये संजय जी सुराना की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संजय सुराना आज समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ उनके नाम को लिया जाता है। एक पुत्र के रूप में तुम्हें क्या लगता है कि उनकी क्या खासियत रही होगी जो आज उन्हें इतना मान, सम्मान और सफलता मिली होगी? दादा और पापा दोनों बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस किए और ज़िंदगी में भी वही ईमानदारी वो थ्रू आउट अपने लाइफ स्पैन में बरकरार रखे। बिजनेस हमारा इस प्रकार का है जिसमें कोई भी बिल्डर को कुछ लोग गलत नज़र से भी देखते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन कह लीजिए, एक बहुत बड़ी बात है जो मेरे लिए प्राइड की बात है और जो मुझे फुलफिल भी करना है आगे। अगर मैं एक लाइन में तुमसे एक जवाब चाहूं कि पापा की किसी एक खासियत को तुम अपने जीवन में अपनाना चाहोगे, तो वो क्या उनका गुण होगा? पापा की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो कभी भी कुछ भी मुकाम हो ज़िंदगी में, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। कोई इंसान ने अगर उनके साथ बुरा किया तो उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, कोई अगर ऐसी दुर्घटना घट गई तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, उससे आगे बढ़ जाना और आगे से आगे अपना काम करते रहना और सफल हो या नहीं हो, लेकिन फल की चिंता नहीं करना। वंशिका, एक बेटी जब शादी होती है तो बहू बन जाती है। करेक्ट। तुम यहाँ पे आई, अब तुम यहाँ बेटी हो कि बहू हो? मुझे एक बहुत अच्छी बात जो लगी आते ही कि लोगों में, घरों में, ऐसे घरों में ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर बहू है तो शायद वो किचन ही संभालेगी, और मेरे अरमान थोड़े ऊंचे थे। मैं चाहती थी कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूं, हमारा यहाँ इतना बड़ा काम है। तो मेरे जो सपने थे उनको पर लगाने वाले मेरे फादर इन लॉ ही हैं। वो मुझे शुरू से ही बहुत इनकरेज किए कि तू भी हमारी तरह बिजनेस कर और तू भी आगे बढ़, तेरे अगर अरमान है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू उसे पूरा कर। मेरी दादी जो इतनी प्रोग्रेसिव है, वो आज 80 इयर्स होने के बावजूद उनकी सोच इतनी मॉडर्न है कि वो भी मेरा ग्रोथ चाहती है। घर में सब चाहते हैं कि मैं एक बेटी के तरह ग्रो करूं। लवीना, में जब संजय जी से बात कर रहा था, बहुत सारी बातें हुई जहाँ पे एक भावुक पल आया बेटी और बहनों को लेकर। उनकी आंखों से आंसू बह गए। तुम उनकी बेटी हो, एक ही बेटी है, निश्चित रूप से दिल का टुकड़ा हो। बिल्कुल। तुम्हारे क्या भाव है अपने पापा को लेकर? पापा से सीखने की तो बहुत सारी बातें, काम की तरफ सीरियसनेस से लेके जब घूमने जाए तो कैसे एक बच्चा बन जाना, वो जो हम देखते हैं एक बदलाव उनमें, वो बहुत सीखने जैसा होता है। यहाँ है तो एक बिजनेसमैन के जैसे, जब घूमने गए हैं तो वो हमें चाय भी बना के पिलाएंगे, वो हमें नाश्ता भी खुद ही खिलाएंगे और बच्चे की तरह सब जगह वो ही घुमाएंगे। मेरे सबसे फॉन्ड मेमोरीज उनके साथ वेकेशंस पे ही रहती थी, क्योंकि यहाँ काफ़ी बिजी रहते थे वो। बट जो उसूल है जो हमें लाइफ में हमेशा काम आएंगे, वो दादा पापा ने बहुत अच्छे से हम लोग में एम्बाइब किया। दादा पापा और मम्मी दादी सबको हमेशा ऐसे ही देखा कि बहनें, नंदे, उनको सबको कैसे एक मतलब नंदे हैं तो बहनों से कम नहीं है। मम्मी को हमेशा ऐसे ही देखा, पापा को बहनों से इतना अटैच देखा। तो आज ससुराल जाके मैं भी अपने हस्बैंड की बहनों को
अपनी बहनों जैसी मानती हूँ, नंदों जैसी नहीं। एक माँ के बाद पत्नी ही किसी पुरुष के सबसे नजदीक रहती है। क्या आप महसूस करती हैं उनकी पत्नी होने का? बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ मैं खुद को, जो इतना अच्छा परिवार। जब शादी हुई थी तो मैं सिर्फ 18 साल की थी, कुछ भी नहीं जानती थी, पर इतना इतना सपोर्ट मिला ना कि कभी लगा ही नहीं कि मैं नई जगह आ गई हूँ। कि मम्मी पापा, दोनों नंदें और संजय जी, इन लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे संभाला। मतलब एकदम बच्ची थी, कुछ भी नहीं पता था, पर आज देख लो, आज पूरा परिवार जो मैं संभाल रही हूँ सब उन लोगों की देन है। आपकी शादी के 35 साल हो जाएंगे, यानी कि संजय जी के साथ दिन रात आप खड़ी रही हैं। संजय जी की बहुत सारी खासियत लोगों ने बताई है, आप बताइए उनकी खासियत क्या है? बहुत ज्यादा रोमांटिक, बहुत ज्यादा केयरिंग, रोमांटिक, बहुत ज्यादा। अच्छा, वो तो मैंने देख लिया आपके साथ गाना गा रहे हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूम में, वो मम्मी पापा के सामने भी वो ऐसे ही गाना गाते रहते हमेशा, सबके साथ, मतलब ओपन है एकदम। तभी 35 साल विवाह के, यानी आप लगभग 55 साल की होने को आई हैं, लेकिन आज भी आप एक छोटी बच्ची जैसी लग रही हैं। बिल्कुल, उनके प्यार के कारण। आज भी वो मुझे गुड़िया ही बोलते हैं। अच्छा। 35 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ के सोए हैं, ये मतलब रिकॉर्ड है हमारा। कभी बात होती नहीं है, होती है तो हम वहीं सुलझा के ही सोते हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी दिन हम नाराज घूमे एक दूसरे के लिए। अभी 15-20 दिन पहले हम लोग दोनों विपश्यना मेडिटेशन होता है, वहां गए थे बॉम्बे। तो वहां पे 13 घंटा मेडिटेशन कराते हैं, तो उसमें बहुत सारी विचार आते हैं खुद की लाइफ के बारे में। तो एक विचार रोज मन में आता था कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जो संजय जी मेरे लाइफ पार्टनर थे। ये मेरा जब 13 दिन मौन रहना होता है, मेरा मौन खुलते ही सबसे पहले मैंने इनको यही बताया कि रोज ये विचार आता था कि मेरे को भगवान दिखाओ मैंने कौन सा पुण्य कार्य किया था जो आप मेरे लाइफ पार्टनर बने। वो कारण मिला? नहीं मिला। कि आपने क्या पुण्य किया नहीं था? मिला। अगर आप वो कारण बता देती तो शायद बहुतों को एक सीख मिल जाती। वीरेंद्र, आप यहाँ पे कितने साल से हो? यहाँ तो 30 साल हो गए। 30 साल 32 साल किसी एक घर में बिता लेना, वो उस घर का सेवक नहीं रहता है, वो उस घर का सदस्य बन जाता है। आपको क्या कारण लगता है, आप क्यों यहाँ टिके? यहाँ तो प्यार मिला हमको बहुत सारा, सबसे, बाबूजी से, माँ जी से, भाई जी से, इसके लिए टिक हो गए। तो ऐसा मौका भी आपके पास आया होगा कि लोगों ने आपको रुपये का लालच दिया होगा कि मेरे पास आ जाओ, हम ज्यादा। ऐसा तो बहुत आया, पर हम कहीं गए नहीं। क्यों नहीं गए? रुपया तो बहुत बड़ा धन है। हमको सब में लालच नहीं है, जितना मिलते हैं उसमें खुश रहते हैं। आज लाखों की संख्या में लोग इस फिल्म को देखेंगे, आप उन्हें क्या संदेश देंगे कि जिस तरह आपने अपनी जिंदगी को वाह जिंदगी बनाई, वो अपनी जिंदगी को आह जिंदगी ना बनाए, वो भी वाह जिंदगी बनाए। मैं सबसे यही कहूँगा, नई युवा पीढ़ी से भी कहूँगा कि जो वो समय बिताते हैं उसमें से एक परिवार का विशेष समय होना चाहिए, प्योर समय होना चाहिए जो परिवार के साथ वो बिताएं। और मैं युवा टीम से भी कहूँगा कि वो इसी तरह परिवार के साथ जुड़े रहें, तो उनमें संस्कार भी आएंगे और उनमें उनके काम करने की शैली भी बदलेगी। और आज के युवा पीढ़ी के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो जो भी व्यापार करते हैं, अगर उनका पारिवारिक व्यापार कुछ है तो सबसे पहले उन्हें पारिवारिक व्यापार पर करना चाहिए, क्योंकि आजकल के युवा जो हैं वो अलग अलग व्यापार करना चाहते हैं। कोई रेस्टोरेंट के फील्ड में जाता है, कोई और फील्ड में जाता है, जबकि अपना जो पुराना पुश्तैनी व्यापार है जो इतना अच्छा चल रहा है उसे वह छोड़ देता है। तो और उसे तो उसमें अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। और वाकई आज आपने अपने दिल की गहराइयों से जो बातें को सामने में रखी, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये उम्दा कार्य कर रहे हैं और पूरे जैन समाज को आपस में जोड़ रहे हैं। जैनों से जो
परिवार के जो मुख्य परिवार हैं उनसे प्रेरणा लेके आप अन्य परिवारों को, पूरे समाज को जागृत कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ओम अरहम। सफलता केवल ऊंचाइयां छूने का नाम नहीं होती। सच्ची सफलता तब होती है जब व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों के साथ अपने संस्कार, अपनी जड़ों और अपने समाज से भी जुड़ा रहता है। श्री संजय सुराना की जीवन यात्रा इसी संतुलन की एक प्रेरक कहानी है। एक और व्यवसाय के क्षेत्र में दूरदर्शिता और परिश्रम से खड़ी की गई उपलब्धियां, तो दूसरी ओर धर्म, समाज और सेवा के प्रति गहरा समर्पण। परिवार के संस्कार, पूर्वजों की परंपरा, धार्मिक आस्था और समाज के प्रति जिम्मेदारी, इन सभी मूल्यों ने उनके व्यक्तित्व को एक विशेष पहचान दी है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनकी सोच आज भी वही है, समाज के साथ चलने की, समाज को आगे बढ़ाने की। और शायद यही कारण है कि उनकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं, बल्कि प्रेरणा, सेवा और विश्वास की कहानी बन गई है। वाकई संजय सुराना ने अपने कर्म और अपने मूल्यों से केवल अपनी ही नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी को बना दिया। वाह जिंदगी। जिंदगी ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी।